देश भर में धूमधाम से मनाया गया छठ पर्व का त्योहार। राजधानी दिल्ली में भी छठ व्रतियों में एक अलग उत्साह का माहौल देखने को मिला। दिल्ली के अलग अलग छठ घाट पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सूर्य को अर्घ्य देकर उनकी उपासना की। इस मौके पर सभी छठ व्रतियों ने खुलकर अपनी आस्था को प्रकट करते हुए पूरे विधि विधान के साथ इस पर्व का जश्न मनाया और सूर्य देव और छठी मैया की पूजा अर्चना की। लोक आस्था से जुड़े भक्ति के महापर्व छठ पर्व की धूम देश के तमाम हिस्सों में देखने को मिली। राजधानी दिल्ली में भी धूमधाम के साथ इस पर्व को मनाया गया। दिल्ली के अलग इलाकों में छठ व्रतियों की आस्था की तस्वीर देखने को मिली। बीते 5 नवंबर से नहाए खाए के साथ शुरू हुए 4 दिन के इस महापर्व की कड़ी में गुरुवार को तीसरे दिन सभी छठ व्रतियों ने डूबते सूर्य को अर्घ्य देकर सूर्य देव की उपासना की। कुछ ऐसी ही तस्वीर दिल्ली के बेगमपुर में भी देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था के इस पर्व की डुबकी लगाई। यहां छठ व्रतियों में एक अलग ही उत्साह का माहौल देखने को मिला। सभी श्रद्धालु छठी मैया की भक्ति में सराबोर दिखाई दिए। सभी ने सूर्य देव की उपासना कर छठी मैया को मनाने का प्रयास किया। सभी व्रतियों ने छठी मैया को अर्जी लगाते हुए सुख शांति की कामना की। पूर्वांचलियों के लिए बहुत मान्य रखता है। इसमें हम उगते सूरज के साथ डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिखाते हैं। इससे इस पर्व को करने से, इस व्रत को करने से जो भी मनोकामना होती है वो पूरी होती है। और इस जल में, इस घाट पे में जो जल है उसमें स्नान करने से मन बहुत पवित्र होता है, जो आत्मा होती है बहुत पवित्र होता है। ये बहुत कठिन होता है। 3 दिन 36 घंटे बिना कुछ खाए पिए हम ये व्रत करते हैं। यही संदेश देंगे कि कब आराधना जो होती है, आस्था जो होती है, कभी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, हमें उसे दिल से मानना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो आए हुए एकता छठ पूजा समिति के तरफ से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और ये जो महापर्व है, ये पर्व नहीं महापर्व बन चुका है। ये बिहार का ही नहीं, पूरे दिल्ली और देश का पर्व बन चुका है। और इतना आस्था ऐसे तो सभी त्योहारों में है, लेकिन इस आस्था का जो जुड़ाव है ये अपने देश में नहीं विदेशों तक फैल चुका है। इसके लिए भी मैं अपने आए हुए एकता छठ पूजा श्रद्धालु को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए, मान्यता तो ऐसा है कि आप उनके कन कन में छठ मैया का विराजमान है। आप एक आवाज लीजिए, बोलिए छठ मैया की। तो इतना महापर्व ये जो है आयोजन हो रहा है पूरे दिल्ली नहीं देश में, ये छठ मैया का अनुकंपा भी है और माया ही है, जो लोगों के रग रग में छठ मैया विराजमान करती है। और आने वाले टाइम में अपने देश में नहीं विदेशों में भी महापर्व मनाया जाएगा। मैं छठ मैया से यही कामना करता हूँ कि अपने देश, अपने बच्चों, अपने आए हुए सभी श्रद्धालु का मनोकामना पूरा करे। और एकता छठ पूजा समिति में इसी तरह से जितने आए हुए श्रद्धालु हैं, इनका हमेशा हम लोग सहयोग करते रहे। क्या कहेंगे 3 दिन का लगातार जो देखिए 3 दिन का जो ये कठिन पर्व है, ये शायद मेरे ख्याल से किसी त्योहारों में या किसी पर्व में नहीं मनाया जाता है। ये छठ ही ऐसा पर्व है जो 3 दिन के बाद लोग पानी भी पीते हैं। तो मैं जो ये छठ श्रद्धालु आए हुए 3 दिन से जो व्रती हैं, उनका फिर से मैं हम लोग एकता छठ पूजा समिति हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। ये ऐसा पर्व है जो उगते हुए सूर्य को भी हम लोग आराधना करते हैं और डूबते हुए भी सूर्य को आराधना करते हैं। तो एक बार फिर से बोलिए छठ मैया की, छठ मैया की। गौरतलब है कि विविधताओं से भरे इस देश में अनेक त्योहारों में से एक छठ महापर्व पूर्वांचलियों की लोक आस्था से जुड़ा एक विशेष महापर्व है। इस त्योहार की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विदेशों में भी रहने वाले पूर्वांचल के लोग आस्था की डुबकी लगाकर धूमधाम के साथ इस पर्व को मानते हैं। आपको बता दें कि छठ पर्व सूर्य देव और षष्ठी मैया को समर्पित होता है। यह एकमात्र ऐसा त्योहार है जहां पर सूर्य देव की आराधना डूबते हुए सूर्य और सूर्योदय के दौरान पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो महिलाएं छठ के नियमों का पालन करती हैं, छठी माता उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।